Okay guys, we have finished centers of triangle, isn't it? तो अब आते हैं एरिया ऑफ पॉलीगॉन पे. Mostly we concentrate on area of triangle, but you know we should also be able to find area of quadrilateral or pentagon or hexagon, you know, if asked. Usually won't be asked, लेकिन अगर आ गया है ना तो we have to be ready. Anyway, आते हैं पहले ट्राइंगल पे आते हैं, ठीक है? Area of triangle. So, what is the basic formula that you know? Area of triangle का basic formula. कोई भी triangle दे रखा है जिसका मान लो बेस है b और हाइट है h. तो what is formula for area of triangle? Yes. A very difficult question is it? अच्छा, देखो मैं यूज करूंगा डेल्टा, है ना, नोटेशन. अच्छा, और जैसे कि अगर अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल होता जिसके सारे साइड्स इक्वल, देन व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? 2/3/4 इनटू साइड स्क्वायर. अच्छा, और रेक्टेंगल ट्रायंगल मान लो ये b है, ये h है. अगेन यू सी एरिया ऑफ ट्रायंगल इज सिंपली r into base into height. अच्छा, what if all sides of triangle are given? Then how do you find area of triangle? Yes, very good. Heron's formula, as simple as that. So delta in this case is root over s minus a, s minus b, s minus c, where s is a plus b plus c by 2, है ना, semi perimeter, right? That's fifth. How do you find area of triangle? If we know two sides and included angle. How do you find area of triangle in this case? What is formula for delta? Two sides और included angle है. Yes, yes, half AB sides. और है साइन रूल वाला एक फॉर्मूला है, ABC upon R is ABC upon 4R. R is delta, sorry, delta is R into S, है ना, कैपिटल R के टर्म्स में फॉर्मूला है अपने पास. Delta is equal to ABC upon 4R. Again delta is equal to R into S. ये सब हम कब कवर किए थे? ये शॉर्ट में कवर किया था हमने, है ना. अच्छा, ये कुछ भी नहीं है, अपने पास अभी कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, ट्रायंगल के ना कोऑर्डिनेट्स होंगे. नाउ दिस इज द फॉर्मूला वी आर वेटिंग फॉर. नाउ यू वोंट बी नोइंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इंस्टेड यू विल बी नोइंग वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल. अपने पास वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल होंगे, देन हाउ यू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. This is your actual formula, है ना. So you see area of the triangle in this case is right half, simple one, है ना, 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट है. x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. वेरी सिंपल, है ना. अच्छा, मोरओवर रिमेंबर एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो आपको क्या लगाना होगा? मॉड लगाना होगा. आपने ये पूरा एक्सपैंड किया है. अब सभी लोग जानते हैं कैसे एक्सपैंड करें डिटरमिनेंट को, है ना, x1 into एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन रिमेंबर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ गया तो आपको ना मॉड लगाना होगा, है ना. यू हैव टू यूज मॉड. और इट इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ. अच्छा, इसको ना हम 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया कर सकते हैं. कैसे? x1 minus x2, x1 minus x3, y1 minus y2, y1 minus y2. ठीक है. और एक सीबीएसई वाले के टेक्स्ट बुक्स में था 10th स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला है, मॉड्यूलस ऑफ एक साइक्लिक प्रॉपर्टी होता है कि 1 2 3, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1. सो इफ यू आर स्टार्टिंग विद x1 तो ब्रैकेट में y2 minus y2 प्लस, अब देखो x1 हो गया, अब आएगा x2, इसके बाद आप जानते हो y2 के बाद आएगा y3, y3 के बाद आएगा y1 प्लस x3 into y1 minus y2. राइट. लेकिन सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये वाला, है ना, जो अपन अभी यूज करेंगे.
है ना, एक्सटेंसिवली, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आर better applied if you are trying to find area of triangle. लेकिन से we are interested in finding area of quadrilateral or pentagon or hexagon, we'll be dealing with more vertices. x4 y4 आ जाएगा, x5 y5 आ जाएगा, x6 y6 आ जाएगा. Now in such cases देखो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, which is very simple, x1 y1 x2 y2 x3 y3. देखो it seems similar to this one, लेकिन यहाँ 1 1 1 नहीं है और we again end up with x1 y1. तो if you're only trying to find area of triangle, if you ask me, ये वाला बेटर रहेगा, ये वाला बेटर रहेगा. If you're only trying to find area of triangle, ये वाला बेटर रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपैंडेड फॉर्मेट में है. बस आपको ना इसमें वैल्यूज डालनी है. देखो इसको एक्सपैंड करना है, इसको भी एक्सपैंड करना है, लेकिन दिस इज इजी. AD माइनस BC, देखो 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट. इसमें थोड़ा सा लगता है कि कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, है ना. तो ये कैसे एक्सपैंड करें, क्या करें, वो इस पे देखते हैं, है ना. लेट्स फोकस ऑन दिस. तो क्या बेसिकली डेल्टा इज इक्वल टू, हाँ देखो मॉड्यूलस तो वैसे ही वैसे रहेगा. सो व्हाट वी डू इज बेसिकली दिस इज लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. या कंसीडर दीस 4 एलिमेंट्स एज 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट, अ स्मॉल एंड 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट. कैसे करते हैं, AD माइनस BC माने x1 y2 माइनस x2 y1, x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस we repeat this procedure, x2 y3 x3 y2, x2 y3 minus x3 y2 plus we again repeat this procedure, x3 y1 minus x1 y3, x3 y1 minus x1 y3. और आपने नोटिस किया है कि जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, देखो x1 y2 minus x2 y1. अब अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे ना 6 टर्म्स मिलेंगे, वो 6 टर्म्स इसके साथ मैच करेगा. तो इसका मतलब अगर आप लोगों को ये वाला याद होता तो ये वाला याद रखो बेटर. इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल और एनी हायर वंस, ये वाला बेटर रहेगा. कैसे देखते हैं. अब आते हैं हम नेक्स्ट, है ना. अभी पॉइंट नंबर 2, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल. क्वाड्रिलैटरल में कितने वर्टाइसेस होते हैं, 4. x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y2, है ना. ऐसे सम रैंडम क्वाड्रिलैटरल A B C D. So would you like to guess what would be delta in this case? Half of, easy to guess, what would it be? x2 y2 x4 y4 and finally again xi. सिंपल है. अच्छा तो इतना सा पार्ट तो सेम रहेगा, है ना. देखो ये वाला सेम है और टर्म्स ऐड हो जाएंगे. देखो x1 y2 minus x2 y1, ये तो है ही ऑलरेडी. x2 y3 minus x3 y2, ये तो है ही ऑलरेडी. x3 y4 minus x4 y3, हाँ ये वाला टर्म्स ऐड हो जाएंगे, है ना. तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो. तो आई लीव दिस पार्ट टू यू, है ना. इसको एक्सपेंड करके लिख लो. फिर x4 y1 minus x1 y2, ठीक है. ये आप लिख पाओगे ऑन योर ओन, ठीक है. एंड रिमेंबर ये बाहर में ना मॉड्यूलस लिखना जरूरी है. इनफैक्ट हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं फॉर एनी साइडेड पॉलीगॉन. इट डजंट हैव टू बी रेगुलर पॉलीगॉन, कोई भी क्वाड्रिलैटरल. कैसे हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ एनी साइडेड पॉलीगॉन. तो इसमें n वर्टाइसेस होंगे, तो उसके लिए डेल्टा का फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपल, x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन, xn yn और लास्ट में अगेन x1 y1. सिंपल हो जाएगा. अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे. ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स.
important points to remember. First, delta cannot be negative. Therefore, always use modulus. Second, very important, if delta is given और vertices में कोई unknown quantity है, if delta is given and we are asked to find some unknown quantity k, always keep this in mind, use plus minus. अच्छा प्लस माइनस क्यों? क्योंकि रिमेंबर, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये जो आपने हाफ ये जो भी कैलकुलेशन पार्ट किया है ये 20 है मान लो, लेकिन रिमेंबर आपने यहाँ क्या यूज किया, क्या मॉड्यूलस यूज किया आपने, है ना, तो ये 40 हो जाएगा. तो सिंस देयर इज मॉड्यूलस हियर, मॉड्यूलस यदि आपने ओपन किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 40 हो जाएगा, है ना. ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. अगर डेल्टा ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में तो एलएचएस में कोई अननोन क्वांटिटी है तो यूज प्लस माइनस. थर्ड, आपने डेल्टा कैलकुलेट किया, उसका वैल्यू आ गया 0. व्हाट डज इट मीन? वेरी कोलिनियर. सो पॉइंट्स आर कोलिनियर. अच्छा, वो पॉइंट्स ट्रायंगल के भी हो सकते हैं या क्वाड्रिलेटरल के भी हो सकते हैं, है ना. Okay. Another important application to find the altitude. How do you find length of altitude? To find length of altitude. ये देखो, remember अपने पास vertices होंगे always कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना. आपको पूछा गया है find length of altitude from A on to BC. ये ढूंढना है, क्या करोगे? एरिया, पहले एरिया निकालेंगे, वेरी गुड. इसके बाद एग्जैक्ट बेस BC निकालेंगे यूजिंग, वेरी गुड. ये बेस BC निकालेंगे व्हिच इज बेसिकली इक्वल टू A, और याद है हाफ A, इसको हमने नाम दिया था P1, रिमेंबर, परपेंडिकुलर वन, हाफ A P1. तो हाउ मच इज P1? 2 डेल्टा अपॉन A. सिमिलरली P2 2 डेल्टा अपॉन B. ये सब हमने किया था, शॉर्ट के वक्त किया था, है ना. तो डेल्टा निकालेंगे यूजिंग अपना ये वाला फॉर्मूला, फिर बेस निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड देन हाइट. अच्छा, तो ये वाला देखो, ये वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो हम कोलिनियरिटी के ना शायद से वी आर डिस्कसिंग थर्ड कंडीशन. तो तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी किया जा सकता है, या सेक्शन फॉर्मूला से भी किया जा सकता है, या एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी किया जा सकता है. If you ask me, I would always prefer area of triangle. अच्छा, एक और मेथड से भी किया था हमने, स्लोप मेथड से किया था. तो ये दिस इज लाइक फोर्थ मेथड, है ना. अच्छा, सो पॉइंट्स कोलिनियर है, कोई अननोन क्वांटिटी ढूंढना है तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू गो फॉर आइदर डेल्टा 0 और स्लोप मेथड, है ना. डेल्टा 0 या स्लोप मेथड टू फाइंड अननोन क्वांटिटी, राइट. ओके, चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन है फटाफट. अगर कोई कॉन्सेप्ट भूल जाए तो बात करें. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ओके, दिस वी राइटिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स ऐड कर देते हैं जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं ना, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. ये मिड पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल है, ये ABC, ये DEF. तो ये कैसे कंपेयर होंगे ये दोनों ट्रायंगल्स, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. सही है. अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 6, ये भी हम जानते हैं, सॉरी पॉइंट नंबर 6, G क्या करता है? व्हाट डज G डू? कि बेसिकली अगर मान लो एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल इज डेल्टा, ईच ट्रायंगल विल बी डेल्टा अपॉन, ठीक है. तो अगर बड़ा ट्रायंगल डेल्टा है तो ये डेल्टा अपॉन ईच ऑफ देम, ये भी डेल्टा अपॉन 4, ये भी डेल्टा अपॉन 4, ये भी डेल्टा अपॉन 4.
और पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, पैरेललोग्राम में अगर मान लो आपके पास 3 वर्टाइसेस है, पैरेललोग्राम में आपके पास 3 वर्टाइसेस है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सिर्फ 3 वर्टाइसेस है, तो इज इट सफिशिएंट टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? सफिशिएंट, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसको डबल किया तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का मिल जाएगा, तो डी फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ना आपको शायद से पूछा जा सकता है कि हाइट निकालो, फाइंड हाइट ऑन टू बेस एबी, तो आप जानते हो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है। एनीवे दीस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन अब आते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन पार्ट पे, है ना। लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस। चलो आते पहला क्वेश्चन पे, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल A 6,3, B -3,5, C 4,-2, फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। कौन सा फॉर्मूला यूज करें? अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, ये फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना। अच्छा सेकंड पॉइंट है इसमें, if P x, y is any point, then prove that area PBC upon area ABC is modulus of this. Seems like an interesting question. सिंपल, कौन सा फॉर्म अप्लाई किया? टेंशन वाला, ओके। सो पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना। हाँ वही बेटर रहेगा, अनलेस यू आर गोइंग फॉर क्वाड्रिलेटरल, बेटर इज इफ यू गो फॉर देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना। x1 into y2 minus y3, 5 minus of -2, 5 minus of -2 is +2, plus x2 into y3 minus y1, y3 minus y1, -2 minus 3, plus x3, 4 into y1 minus y2, 3 minus 5, सही है। 7 42, ये प्लस हो जाएगा 50, ये -8, कितना आ रहा? 57 49 आ रहा। तो आंसर इज 49/2 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा अब आपने को फाइंड करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अच्छा PBC, अभी आपका P x, y becomes x1 y1, सही है। अच्छा तो फिर इसका क्या होगा, हाफ x1 का मतलब x इनटू, अच्छा ये वाला पार्ट सेम रहेगा, है ना, y2 minus y3, दिस रिमेन्स सेम, ये वाला आल्सो रिमेन्स सेम, x2 y3 minus y1, y3 minus y1 plus 4 into y1 minus y2, y minus y. How much will this be? Half 7x, ये कितना होगा, ये प्लस हो जाएगा जो भी, 6 plus 3y plus 4y minus 20. How much is this coming out? 7x plus 7y minus 14, तो 7 कॉमन निकलेगा, तो कितना आएगा 7/2 मोड के अंदर x plus y minus 2 आ गया आंसर। अब दोनों का रेशियो, therefore area PBC upon area ABC is equal to this upon this, तो क्या है ये वाला 2 कटेगा और ये 7 how many times? 7 times, so this upon this mod x plus y minus 2 upon 7, इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन। चलो अब आते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन नंबर 2।
Find area of quadrilateral whose vertices are 0, -1, 6, 7. Question number 3. Find area of pentagon whose vertices are A1, 1, B7, 1, C7, -3, B12, 2 and E0, -3. Question number 4. Find area of hexagon. हेक्सागोन का एरिया होगा 1 2 3 4 5. तो इसमें कितने वर्टाइसेस होंगे? 6 वर्टाइसेस होंगे. Find area of hexagon whose vertices are A 5, 0, B 4, 2, C 1, 3, D -2, 2, E -3, -1, F 0, -. इनमें से हम एक ही करेंगे. कौन सा करें? क्वाड्रिलैटरल. ये तो नहीं, हेक्सागोन तो नहीं. चलो हम क्वाड्रिलैटरल करेंगे. तो थर्ड फोर्थ आप लोगों को करना होगा. ठीक है. अच्छा, तो ये देखो ऑब्वियसली x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4. तो ये होगा डेल्टा इज हाफ ऑफ 0 -1 6 7 -2 3 8 3. राइट. तो डेल्टा इज हाफ ऑफ अच्छा ब्रैकेट में 0 into 7 0 minus of 6 into -1. ये -6 ये +6 हो जाएगा. दिस इज वेरी हैव टू बी केयरफुल. प्लस 6 3 is 80 minus of minus तो प्लस 14 प्लस -6 minus 24. तो डेल्टा इज हाफ ऑफ 6 प्लस ये कितना होगा? अच्छा डायरेक्ट करेंगे. अच्छा ये +6 -6 कटेगा नीचे. एक और लगेगा ना. अच्छा हो गया. अगर हो तो ले रहे हो. अच्छा x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 वापस x1 y1 है ना. वापस x1 y1. देखो मेरी समझा के डाउट नहीं भूल गया. ऐसे नहीं होना चाहिए ना. तो हाउ नॉट टू सॉल्व क्वेश्चन. 8 into -1 -8 minus 0 into 3 0. अच्छा अब क्या ये 18 -8 10 14 -24 -10 कितना आ रहा है आंसर? आ रहा है 0 आ रहा है. What does it mean? 0 आ रहा है ना. आपका भी आ रहा है 0. Okay. What does it mean? Therefore, एक क्वाड्रिलैटरल नहीं बनता. These points are collinear. Sure. Point collinear 100% sure. अच्छा इनका स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप AB y2 minus y1 upon x2 minus x1. 4 3 4 5 3 2 6. इनका स्लोप AB BC. इनका स्लोप 3 minus 7 is -4 -2 -6. ठीक है. y2 minus y1 -4 x2 minus x1 -8.
ये 2 है, ये 1/2 है, तो b पर नहीं है। ओके, 0 आया क्या? 0 -1 6 7 -2 3 8 3 और वापस 0 -1 0 + 6 18 + 14 + -6 -24 -8 0 6 -6 0 आएगा। कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकता है? ऐसे कैसे होगा? अच्छा, just give me a minute. Let me check ना कि क्या फॉर्मूला में गड़बड़ तो नहीं है? ये तो सही है, फॉर्मूला तो सही है। ये है x1/2 - x2/2 x1/1 x2/2 x3/3 x4/4 और x1/1। ये तो सही है, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो रहा। या ऑर्डर में नहीं है। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी कितना आया? स्लोप ऑफ ए बी कितना आया अपना? 8/6 4/2। स्लोप ऑफ बी सी कितना आया? हाँ, हो सकता है -4/-8। ठीक है, तो गड़बड़ है। 8/6 इसका 3 - 7 is -4 -2 - 6 is -8। 1/2 बना। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी बी सी सी है। अच्छा, एक फिक्स करेंगे, स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करेंगे। एक काम करेंगे, वी फिक्स वन पॉइंट। ए सी का स्लोप 3 - और -1 इज 4 और ये 1/2। स्लोप ऑफ ए सी 1/2। स्लोप ऑफ ए डी 4/8 which is 1/। अच्छा, कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ? ए सी डी ये तीनों पॉइंट्स वो लीनियर है। मैंने बेसिकली मैंने खराब क्वेश्चन कंसीडर किया। आउट ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव, आई हैड टू कंसीडर दिस। अच्छा ठीक है, एक काम करेंगे, मैं आप लोगों को ना दूसरा वर्टाइसिस दूंगा, ये आप घर पे करते हैं, है ना। अपना प्रोसीजर में कोई गड़बड़ नहीं था। फॉर्मूला पे चेक किया हमने, वहाँ पे वो अच्छा try this question instead. A 1, -2, B 3, 6, C 5, 10 and D 3, ठीक है। ये करना है आप लोगों को। फाइंड एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट। अच्छा देखो, एक ही चीज, ये देखो मैंने ये भूल गया था, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है ना, इसलिए मैंने ये गलत किया, ये गलती किया मैंने, है ना। देखो बताया। एनीवे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे का आप कर सकते हो।
अब आते हैं फर्दर क्वेश्चंस पे। If a comma 0, b 0 comma b and c 1 comma 1 are collinear, then prove that 1 by a plus 1 by b is 1. If x plus 1 comma 2, 1 comma x plus 2, 1 upon x plus 1 comma 2 upon x plus 1 are collinear, find x. Prove that area of triangle made by these vertices lambda plus 3 comma lambda plus 2 comma lambda plus 2 is independent of lambda. What is meaning of independent of lambda? मैंने इसका एरिया निकालेंगे, मैंने अगर फाइनल आंसर में लैम्डा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने नोटिस किया कि दिस क्वेश्चन इज बेटर सॉल्व्ड बाय विच फॉर्मूला? नहीं, एरिया निकालेंगे ना इसको। इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा है, दैट डजंट मीन इट इज जीरो। अच्छा, आप लोगों को याद है कि एक ये वाला फॉर्मूला था, हाँ, x1 minus x2, x1 minus x3, y1 minus y2, ये बेटर सॉल्व है यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्यों? लैम्डा कैंसिल हो जाएगा राइट में, ऐसे समझ। अगर आप नॉर्मल फॉर्मूला से एक्सपैंड करोगे तो भी लैम्डा इवेंचुअली कैलकुलेशन के बाद कैंसिल हो ही जाएगा, कैंसिल तो हो ही जाएगा, लेकिन